Let's discuss the success story of Sarthak, my student. He joined our 8-month program and he has attended each of the live classes, and also he has studied more than 5 hours per day. And guys, he has cracked off campus offer from Swiggy. So let's discuss in detail what does it take to crack off campus offer from Swiggy as a 2024 grad. So Sarthak, can you please start introducing yourself, Sarthak? Sure. Hi everyone, I am Sarthak Rohati and I am currently a fourth year student at OIST Bhopal and recently have cracked Swiggy off campus offer. अच्छा, तो सार्थक, क्या आप पूरा मुझे प्रोसेस सबको बता सकते हो कि आप हो तो फाइनल ईयर में, राइट? जी और फाइनल ईयर में आपने ऑफ कैंपस स्विगी निकाल लिया है। तो कैसे कैसे आपने ऑफ कैंपस किया है? बहुत लोग को ये बात जाननी है। So, hello guys, with the name of God Ram Ram, this problem was asked for SD2 role in Swiggy. Swiggy pays like 45 lakhs, okay, CTC in the first year for, SD2 roles and SD1s को 20 से 25-30 लाख मिल जाता है। तो ऑनलाइन असेसमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये उसमें से वन ऑफ द क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी एक एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम है। एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अगर आप इसको जीपीटी या जेमिनी या डीपसीक में डालोगे तो सही आंसर नहीं आएगा, ओके। तो ये सारे डीएसए प्रॉब्लम्स किस टाइप के होते हैं? ये सारे डीएसए प्रॉब्लम्स हार्ड अनसीन कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। हार्ड एंड न्यू प्रॉब्लम्स होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड चीज, इनको सॉल्व करने के लिए ना आपको जितनी भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के प्रीवियस ओएज है उनको प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, ठीक है। और आपको बहुत सारे लीड कोड और कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट करने चाहिए लीगली, ठीक है, ताकि आप इनको कर पाओ। लोग मिस्टेक यही करते हैं कि वो सिर्फ जो भी इन्फ्लुएंसर वाली डीएसए शीट है, लव बपर शीट, स्ट्राइवर शीट, वो वाले क्वेश्चन करेंगे और मैक्स टू मैक्स वो लोग लीड कोड जीएफजी पे 100 से 500 इजी मीडियम क्वेश्चन लगा देंगे। ये करना कोई बुरी बात नहीं है, बट ये इनफ नहीं है। इसका मतलब है कि आपने 5 से 10% काम कर लिया है, बट 90% काम इन सब चीजों में होता है। तो हार्ड वाली चीजों को करना आप मत भूलिए। सेम बोर्ड एग्जाम टाइप है। अगर 12th स्टैंडर्ड में आप सिर्फ मैथ्स का बोर्ड पढ़ के जाओगे, तो बोर्ड की मैथ्स टेक्स्ट बुक पढ़ के जाओगे तो 12th का बोर्ड मैथ्स एग्जाम ही पास कर पाओगे। जेई मेंस और जेई एडवांस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर हार्ड अनसीन मैथमेटिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर है। अब आप क्या कर सकते हो कि मेरी फ्री ट्रेनिंग होती है, उसके ग्रुप का लिंक इस डॉक्यूमेंट पे मैं ऐड कर दूंगा। आप आया करो, मैं ये सब चीजें फ्री में सिखाता हूँ सैटरडे संडे को। और ये मेरा एक फ्री कोर्स है विदेशीपुरा.in। इसके अंदर से आप डेफिनेटली ग्राफ का पार्ट कर लेना, क्योंकि अब जब मैं ये वीडियो में जो भी पढ़ाने वाला हूँ तो मैं अज्यूम करूंगा कि आगे वाले बंदे को ग्राफ के बेसिक्स आते हैं और ग्राफ के एल्गोरिथम्स आते हैं। हो सकता है जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है उसको ना आता हो, तो प्लीज ये ग्राफ के ये 5-6 वीडियोस देख के समझ लेना। बाकी ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितना भी कंटेंट है, थॉट्स है, एनालिसिस है, कोड है, सब इसी डॉक्यूमेंट में आने वाला है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा इंट्यूशन, इनसाइट्स और लॉजिक डेवलप करने में हेल्प करूंगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो कि आप को क्वेश्चन का आंसर बता दे, बट आपको ये ना पता चले कि क्वेश्चन के आंसर पे अराइव कैसे करना है। बेसिकली आई विल टीच यू द अराइवल, ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं। विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। सो गाइज, हमको ग्राफ दे रखा है एंड दे आर सेइंग दैट गिवन अ वेटेड ग्राफ, हर एज ना एन नोड्स है, एम एजेस है। तो आपको पता ही होगा ग्राफ क्या होता है। जैसे ये ग्राफ में कितने नोड्स है? ये ग्राफ में अगर देखा जाए तो एक एक दो तीन चार, चार नोड्स है। एजेस कितने हैं इस ग्राफ के अंदर? इस ग्राफ के अंदर एक दो तीन चार, चार एजेस है। इसको एज बोलते हैं। जैसे 1 से 2 हम ट्रेवल कर सकते हैं, पर उसका कॉस्ट लगेगा 5 रुपीज। तो आई होप आप लोग को ग्राफ के बारे में समझ आ गया होगा। अब हमको तो स्विगी का वही 45 lakhs चाहिए बैंक अकाउंट में। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचते हैं क्या कर सकते हैं। सोचो सोचो सोचो। क्वेश्चन यही है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम नोड ए टू नोड सी सच दैट पाथ इंक्लूड्स नोड बी। तो गाइज अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो। यहाँ पर नोड ए क्या है? 1 है, और नोड सी क्या है? 5। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है 1 से 5 जाने का? ये शॉर्टेस्ट पाथ है। क्यों? दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ करंटली एज फार एज आवर नॉलेज वी नो, वॉट एवर वी नो। क्योंकि 1 से 5 जाने का बेस्ट तरीका है कि पहले 1 से 3 जाओ, फिर 3 से 5 जाओ। 1 से 3 जाने में कितने रुपए लगे? 1 रुपया। 3 से 5 जाने में कितने रुपए लगे? 1 रुपया। टोटल 2 रुपया। तो एक स्पेशल एल्गोरिदम होता है, डाइस्ट्रा एल्गोरिदम करके उसको कहते हैं। उसको अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारा काम तो बन जाएगा आराम से। कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली इफ यू अप्लाई डाइस्ट्रा एल्गोरिदम, राइट। ओ ऑफ एन प्लस एम लॉग एन में ये एल्गोरिदम चल जाता है। एन प्लस एम मल्टीप्लाइड बाय लॉग एन।
और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ नोड्स इज एंड नंबर ऑफ एजेस आर इक्विवेलेंट मोस्टली। तो अगर n को m से बराबर समझ लेंगे तो O ऑफ 2n log n में सॉल्व हो जाएगा। तो 2 को निकाल लेंगे, राइट, बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कॉन्स्टेंट्स को कंसीडर नहीं करते। बट ऑब्वियसली ऑनलाइन असेसमेंट देते वक्त आपको ध्यान रखना है m और n की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो रियल में एड अप होंगी। तो डाइस्ट्रा एल्गोरिथम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। बट देयर इज अ गेम चेंजिंग पॉइंट। द गेम चेंजिंग पॉइंट इज कि वो वाला शॉर्टेस्ट पाथ चाहते हैं जिस शॉर्टेस्ट पाथ में नोड बी भी इंक्लूड हो। अब जब तुमने शॉर्टेस्ट पाथ ये घोषित कर दिया 1 से 5, 1 से 3, 3 से 5, क्या इसमें नोड बी इंक्लूडेड है? ये पाथ के अंदर, ये रास्ते के अंदर नोड बी आना चाहिए था। नोड बी क्या है? नोड बी ये है जिसकी वैल्यू 2 है। ओके ओके सर, तो 1 से 3, 3 से 5 में तो 2 आया ही नहीं, तो अभी हमको जबरदस्ती कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो दूसरा रास्ता क्या है दिखाता हूं आप लोग को। हमको 1 से 2 जाना पड़ेगा, फिर 2 से 5 जाना पड़ेगा। 1 से 2 जाना पड़ेगा, 2 से 5 जाना पड़ेगा। कितना पैसा लगेगा ये करने का? 13 और 5 18 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 18 रुपए लगेंगे। तो करेक्ट आंसर 18 हुआ फॉर नाउ। जहां जहां तक हमको नॉलेज है, जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से 18 सही आंसर है। 18 सही आंसर क्यों है? 18 सही आंसर इसलिए है क्योंकि 1 से हम स्टार्ट किए ए से और हम सी पे पहुंच गए। यही हम चाहते थे, और हम चाहते थे कि हमारे रास्ते में नोड नंबर 2 आए। हाँ, नोड नंबर 2 आ रहा है। हाँ, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, 13 और 5 18, बट सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो 18 सही है। ये गलत आंसर है। 2 कैन नॉट बी द आंसर, बिकॉज अगर तुम ये वाला पार्ट ट्रेवल करोगे तो नोड नंबर 2 तो रास्ते में आएगा ही नहीं। ये बहुत जबरदस्त टेस्ट केस है, ठीक है। बट गाइस, क्वेश्चन में और एक गेम चेंजर है। आप समझ गए होंगे कि एआई में अगर आप ये एग्जाम के टाइम पे फोटो डालोगे मोबाइल में तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, और यही इसके रीजंस है। थर्ड चीज क्या लिखी है इधर? डेफिनेशन ऑफ वेट इज डिफरेंट। जनरली ग्राफ एल्गोरिथम्स में क्या होता है, यहां से यहां गए तो ये वाले एच का वेट ऐड कर दिया जाता है। बट यहां पर कुछ अलग बात चल रही है। क्या बात चल रही है? यहां पर बात ये चल रही है कि अगर तुम एक एच को विजिट कर रहे हो U2V और उसका कॉस्ट सी है, तो तुम उस एच को मल्टीपल टाइम्स विजिट कर सकते हो, बट कॉस्ट तो एक ही बार ऐड होगा। जैसे कि आपको ये चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करना है, फिर वीडियोस आपको लाइफ टाइम रिकमेंड होते रहेंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं कि ये लोग ये कह रहे हैं कि आप एच को ट्रेवल किया, वो आप उस एच को 1000 बार भी विजिट करो, उसका कॉस्ट सी ही लगने वाला है। आप समझे बात को मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। तो गाइज, दिस इज नॉट द बेस्ट पाथ जो मैं आपको पहले खुश करके 18 बोल रहा था। देयर इज अ बेटर वे विच वी विल कॉल एज द बेस्ट वे। तो बेटर वे एंड बेस्ट वे कौन सा है और कैसा है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश की जाए। गाइज, बेस्ट वे को मैं व्हाइट कलर से दिखाऊंगा, ठीक है। 1 से पहले 2 जाएंगे, फिर 2 से फिर से 1 पे आएंगे, ठीक है। फिर 1 से 3 जाएंगे, 3 से 5 जाएंगे। वाह माइंड फ्रेश हो गया ना? तो ध्यान से सुनो, ये जनरली ग्राफ एल्गोरिथम्स में ऐसा नहीं होता है, बट अब इस क्वेश्चन में गेम यही है। क्या गेम है? गेम ये है कि आप आना जाना बार बार कर सकते हो, ठीक है। तो इस बार क्या पाथ है हमारा? 1 से 2 गया बंदा, 2 से 1 गया, फिर 1 से 3 गया और 3 से 5 गया। अब पैसे कितने लगेंगे देख लेते हैं। 1 से 2 जाने के कितने रुपीस लगेंगे? 5। 2 से 1 आने के कितने रुपए लगेंगे? 0। क्यों? क्योंकि एक बार अगर एक एज ट्रेवल कर लिया 1 से 2, तो फिर से इसको ट्रेवल नहीं करना पड़ता। जहां तक मैं जानता हूं, ये जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है ना। बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। गिवन अ वेटेड ग्राफ ऑफ n nodes and m bi-directional edges, okay। ठीक है। तो 2 से 1 का 0 रुपीज, और 1 से 3 को पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं 1 रुपीज, और 3 को 5 से पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं 1 रुपीज। टोटल कितना हुआ? 1 1 5 6 7 7 7 7 रुपए लगेंगे, 7 रुपए लगेंगे। 7 इज द बेस्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सोचो। जनरल अप्रोचेस जो माइंड में आती है, जो बच्चों ने की, जो गलत है, चलो देख लेते हैं जनरल अप्रोचेस माइंड में क्या आती है। माइंड में ना लोगों का ये आता है कि समझो सर बहुत बड़ा ग्राफ दिया है, राइट, समझो ये नोड नंबर भी है, अब हमको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी तो हम वो चीजें कर पाएंगे जो एआई नहीं कर पा रहा है, विजुअलाइजेशन। आइंस्टाइन ने कहा था ना, द बिगेस्ट पावर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज दैट ह्यूमन कैन इमेजिन एंड विजुअलाइज। अब आप अपनी लाइफ में किस टाइप की सोच रखते हो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ यू हैव टू टेक द नेम ऑफ गॉड राम राम लाइक दिस। इसी से आपको फाइनल मोक्ष मिलेगा। इसके बारे में आपको और डिटेल्स यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब गाइस, लोगों ने क्या सोचा कि सर ये नोड ए है ना, और समझो बहुत बड़ा ग्राफ है, ठीक है, और समझो यहाँ पर नोड ए है, और ये समझो ऐसा बहुत बड़ा ग्राफ है, और यहाँ पर नोड सी है। तो लोगों ने क्या सोल्यूशन किया, इससे कुछ टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं, पार्शियल टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं।
पार्शियली चीजें चल जाती है अगर हम ये वाला काम करें तो पार्शियली कैसे चीजें चलती है, चलो थोड़ा सोचते हैं। तो जनरली क्या होता है कि वो लोग बोलते थे आंसर इज कि हम 2 टाइम डाइस्त्रा एल्गोरिथम लगा देंगे, 2 बार डाइस्त्रा नहीं, दो नहीं, एक ही बार डाइस्त्रा एल्गोरिथम लगा देंगे। बट डाइस्त्रा एल्गोरिथम हम नोड बी से लगाएंगे, लाइक सोर्स को नोड बी कंसीडर करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये सब क्या है तो मेरा प्रीरिक्विजिट कोर्स कर लो, ठीक है। तो मैं बी से ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा और इसको बोल दूंगा शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। और मैं बी से सी का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लूंगा और इसको मैं बोल दूंगा शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम बी टू सी। और फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ए टू बी प्लस शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ बी टू सी। लोगों ने जनरली यही सोचा कि यहां से रिवर्स में ए का छोटा डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं और बी से सी का छोटा ढूंढ लेते हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा पूरा जो ग्रीन है, ये वाला जो पार्ट था, यही तो बेस्ट पाथ होगा ना कि ए से सी पहुंच गए वाया बी। तो ये जनरल अप्रोच अपने माइंड में आती है, ठीक है। ये अप्रोच रॉन्ग है, बट ये कुछ कुछ टेस्ट केसेस पास कर लेंगे। ये रॉन्ग क्यों है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो गाइस एक चीज तो ये बेसिक दिमाग में क्लियर होना चाहिए, दुनिया में बहुत बड़ा ग्राफ दिया है ना, तो आप बी वाले नोड को सोर्स नोड बना के डाइसरा करो और बी से ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढ लो और बी से सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढ लो और दोनों को ऐड करके आंसर निकाल लो। बट गाइस ये एल्गोरिदम अज्यूम करता है, ये एल्गोरिदम अज्यूम करता है कि बेस्ट आंसर जो भी आप निकालोगे ना, आपको कभी भी एक एज को मल्टीपल टाइम्स विजिट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें आप देखो ना, आप ए से बी जा रहे हो शॉर्टकट में और बी से सी जा रहे हो शॉर्टकट में, तो आपने कोई भी एज को मल्टीपल टाइम विजिट किया ही नहीं। बट गाइस ये एल्गोरिथम आपको गलत आंसर दे देगा। लाइक आपको यही केस में दिखा देता हूँ, यही वाला केस दिखा देता हूँ। इसमें अपना ए क्या था? अपना ए है 1, अपना सी क्या है 5, तो ये अपना बी है, राइट। तो बी से ए का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है 5, बी से सी का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है 13, तो 5 और 13 18 आंसर आ गया। तो ये तो गलत हो गया ना। ऐसा नहीं कि गंदा आंसर है, कहीं कहीं ग्राफ में चल भी सकता है ये, बट ये इधर नहीं चलेगा। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि हमने वो वाले पाथ कंसीडर ही नहीं किए जब हम लोग ऐसा ऐसा डबल टाइम हम ट्रैवल करके अपना काम करवा ले। तो माइंड में बहुत सारी चीजें आपको दिख सकती है कि क्या पता ए से बी जाके फिर बी से फिर से ए आके ए से सी जाना बेटर हो। 4-5 तरीके हो सकते हैं, मैं इस बात को मानता हूं। तो लोगों ने अब दूसरी अप्रोच लगाई, वो भी गलत है बट उससे और टेस्ट केसेस पास होते हैं। सेकेंड अप्रोच, ये बेटर देन फर्स्ट है। ये क्या है? बेटर देन फर्स्ट है। देखो मैं चाहता तो आपको सीधे आंसर बता देता, बट जब तक ये नहीं बताऊंगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि इंसानी दिमाग सोचता कैसे है और आंसर तक रीच कैसे करना है। इसमें लोगों ने क्या किया ना, सबट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ कॉमन एजेस। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूं, समझो ये आपका नोड बी है, ठीक है। और समझो एक बहुत बड़ा ग्राफ है, मैं यहां पर आपको छोटे में दिखा रहा हूं, ठीक है। तो लोगों ने फिर से वही किया, बी से ए का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढा ऐसा, ठीक है। इसको कह देते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि अगर आप बी पे डाइस्ट्रा करेंगे तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ ईच नोड फ्रॉम बी मिल जाएगा। नहीं पता तो उस एल्गोरिथम को पढ़ लेना, उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रीरिक्विजिट कोर्स करो हो जाएगा। दूसरा, आपने शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम बी टू सी ढूंढ लिया। अब यहां पर ये गलत क्यों हो रहा है? गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चीजें तो 2 बार ऐड हो गई ना। अगर आप एस ऑफ ए ऑफ बी प्लस एस ऑफ बी ऑफ सी करोगे तो क्या होगा? ये वाला जो है ये एच 2 बार काउंट हो रहा है, इसका वेट 2 टाइम्स सी काउंट हो रहा है, इसका भी 2 टाइम। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी में भी ये दोनों एजेस इसके सम में आए होंगे, राइट। शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी और शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम बी टू सी में भी एजेस आए होंगे, तो अब इन दोनों को ऐड करो 2 बार हो जाएगा ना। तो लोगों ने क्या किया कि एल्गोरिदम में चेंज किया। और कैसे किया उसके लिए तो आपको ग्राफ्स आना चाहिए भाई, मेरा ग्राफ का कोर्स कर लो। उन्होंने शॉर्टेस्ट पाथ निकाला और वो पूरे पाथ्स को प्रिंट किया, उन्होंने पाथ को प्रिंट किया, देखा कौन कौन से एजेस कॉमन है, जो जो एज कॉमन है, जो जो एज 2 बार आ रहे, 2 ही बार आ सकते हैं यार, 1000 बार थोड़ी ना ट्रेवल करना पड़ेगा कोई भी एज को, कॉमन सेंस है ना। जो भी एज 2 बार आ रहे ना उनको एक एक बार सबट्रैक्ट कर लिया, समझे। क्योंकि लाइक मैं चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो समझो इस एज का वेट है C1 C2 C3 C4, फिर चलो ले लेते हैं C5 C6 C7, फिर ले लेते हैं C8 और C9, ठीक है। ये सारे वेट्स हैं। तो अगर इसको प्लस इसको करोगे तो क्या सम आएगा? सम आएगा C1 प्लस C2 प्लस सम ऑफ ए, लाइक शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी प्लस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम बी टू सी करोगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7 प्लस 2 टाइम्स C9 प्लस 2 टाइम्स C8 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर स्टोर्ड है ऑलरेडी। ये 2 टाइम्स C9 क्यों? क्योंकि 2 बार ये ऐड हो रहा है, ये और ये वाला, ये एस ऑफ ए बी में भी और एस ऑफ बी सी में भी। तो 2 टाइम्स C9 प्लस 2 टाइम्स C8, ठीक है। ओके सर, अब हम ये भी तो देख सकते हैं ना कौन से एजेस 2 बार आ रहे हैं, ये और ये।
तो हमको पता चल जाएगा कि एज विथ वेट C9 और C8 दो बार आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के शॉर्टेस्ट पाथ हम प्रिंट कर सकते हैं। तो C9 C8 दो बार आ रहा है ना, तो ये वाले में से -C9 कर लूंगा, -C8 कर लूंगा, तो 2C9 -C9 क्या हो जाएगा, ओनली C9, एंड 2C8 -C8 C8, और बाकी का ये जो ऐसा ही क्वांटिटी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो काम बन जाएगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब ये चीजें भी आप लोग को क्लियर हो गई, बहुत अच्छा लगा, सब लोग को बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। अब आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो लाइफ में। जो चीजें बाहर की है, आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको भूल जाओ। आपको छोटी सी जिंदगी मिली है, पूरा अटेंशन अपनी जिंदगी पे दे दो। मैं तो कहता हूँ बाहर की कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान के बारे में सोचो और अपना खुद का जिंदगी का काम कर लो। ज्यादा और कुछ करोगे तब फंस जाओगे। ठीक है, याद रखना मेरी बात को, बहुत जगह अप्लाई हो सकती है। तो गाइज ये करोगे तो भी ये सही नहीं है, ये भी बेस्ट एल्गोरिथम नहीं है। बेटर है बट बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई और भी तो तरीका हो सकता था, एक अदर वे भी तो हो सकता था जो इससे भी बेटर होता इन दोनों एजेस के अलावा। जैसे कि ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर कोई नोड है, समझो ना एक्स, मतलब, ठीक है, और बेस्ट वे है ये वाला। ठीक है, कि आप यहां से बी पे आओगे, ठीक है, और यहां से आप डायरेक्टली सी पे आओगे, और यहां से आप डायरेक्टली ए पे आओगे। तो ये वाला पाथ तो उससे भी बेटर हो गया, मतलब अज्यूम करते हैं ऐसा हो सकता था, तो फिर इससे बेटर तो ये हो गया। ऐसा हो सकता है कि कोई नोड एक्स को कंसीडर कर लो, वहां से ए और वहां से बी और वहां से सी, उसको आंसर घोषित कर दो। क्यों? क्योंकि एक्स से ए जाऊंगा, फिर से रिटर्न आऊंगा, कॉस्ट एड नहीं होगा। एक्स से बी जाऊंगा, फिर से रिटर्न आऊंगा, कॉस्ट नहीं होगा। एक्स से सी जाऊंगा, फिर से रिटर्न जाऊंगा, कॉस्ट एड नहीं होगा। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस अब फाइनल विजुअलाइजेशन करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पहले विजुअलाइजेशन करके फाइनल आंसर निकालते हैं, फिर ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ठीक है, फाइनल विजुअलाइजेशन ये है कि थिंक अबाउट what does a best path look like. Think about what does a best path look like. तो आपको अगर ये इमेजिन नहीं हो पा रहा है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ना बहुत सारे ग्राफ्स जनरेट कर सकते हो। उसका एल्गोरिदम मैं आपको दे दूंगा, और उसमें आप ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम लगा सकते हो कि जनरेट ऑल पाथ्स एंड चेक विच पाथ इज द बेस्ट। तो आपको एक बात पता चलेगी कि बेस्ट पाथ हमेशा ऐसा दिखता है। कैसा? कोई भी एक रैंडम नोड को ले लो, ठीक है, आप पहले ए से एक्स पे ट्रेवल करेंगे, फिर आप एक्स से बी में ट्रेवल करेंगे, फिर आप एक्स से सी में ट्रेवल करेंगे। बेस्ट पाथ हमेशा ऐसा ही दिखेगा कि पहले आप एक्स से ए में ट्रेवल करेंगे, फिर आप ए से एक्स में आएंगे, तो डबल इसका 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 जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है ना ए से एक्स का, द बेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू एक्स, ये एक ही बार ऐड होगा। रिटर्न आएंगे तो डबल बार ऐड नहीं होता ना, पता है ना, एक एज कितनी बार विजिट कर सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू एक्स प्लस, देख रहे हो, जबकि डबल बार है तो भी शॉर्टेस्ट एल्गोरिथम जो हर एक बार विजिट करता है वो इसमें कैसे काम आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। प्लस आप फिर एक्स से बी में जाएंगे, आप एक्स से कहां जाएंगे, बी में, और फिर से बी से एक्स में जाएंगे, फिर आप एक्स से सी में जाएंगे, फिर आप फिर से सी से एक्स में जाएंगे। तो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू एक्स प्लस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम बी टू एक्स प्लस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सी टू एक्स। सॉरी सॉरी सॉरी, आपको सी से एक्स जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक्स से सी पे जाना है। ठीक है, अब बहुत लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि सर यही बेस्ट आंसर क्यों है, मैं बताता हूं ना। क्योंकि जो भी बेस्ट पाथ होगा वो ना ऐसा ही होगा। वो नोड एक्स कौन सा हो सकता है, बस वो सोचने की बात है। तो हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं, ट्रिक लिखो सब लोग बुक में, ट्राई ऑल एक्स। तो गाइज हम क्या कर सकते हैं ना कि हर नोड एक्स को अज्यूम करते हैं और सोचते हैं कि यहां से एक्स से ए का क्या शॉर्टेस्ट पाथ होगा, एक्स से बी का क्या होगा, एक्स से सी क्या होगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि बट सर यही बेस्ट तरीका क्यों है सर। ठीक है, और बेटर तरीका कौन सा हो सकता था, नोड ए। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ये वाला पाथ, ये वाले का तो आपने बात ही नहीं किया, राइट। अरे तो ये तो ऑब्वियसली बेस्ट है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको बी से ए का शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, ठीक है, और आपको बी से सी का शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, ठीक है, और यहां पर शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी और शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ बी टू सी में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, कोई कॉमन एज है ही नहीं, देखो ना। तब क्या होगा, हाँ, मैं कह रहा हूं कि टी पाथ इज द बेस्ट पाथ, वेर वी कंसीडर अ रैंडम नोड एक्स, वी ट्राई टू गो फ्रॉम एक्स टू बी, वी ट्राई टू गो फ्रॉम एक्स टू ए, एंड वी ट्राई टू गो फ्रॉम एक्स टू सी। बट अगर हम x को b अज्यूम कर ले तो ये वाला पार्ट तो कट हो जाएगा ना, क्योंकि b इधर ही है, तो देखो ये वर्टिकल लाइन बन जाएगा। तो गाइस इफ यू कंसीडर ऑल t शेप पाथ्स
all T-shaped paths, you are considering a single line vertical path also. So आपको ऐसा बहुत बार कर करके इंट्यूशन और फीलिंग्स डेवलप हो जाएगी. तो guys, the main analysis is very simple. The final best path will always be राम 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 राम. जो भी फाइनल बेस्ट पाथ होगा ना वो हमेशा एक टी शेप्ड पाथ होगा. ठीक है. द फाइनल बेस्ट पाथ विल ऑलवेज बी अ टी शेप्ड पाथ. ठीक है. और this can get converted to single vertical line path as well, depending on which x node has been taken for consideration. देखो दिमाग पूरा खुल रहा है ना. यही तो मैं आपको सिखाना चाहता था ताकि आप ओए क्रैक कर पाओ. बच्चों को ये सब बातें कोई बताता ही नहीं है. उन लोग को वही स्टैंडर्ड शीट्स घिसाते जाते हैं, फिर बेचारे बच्चों का होता नहीं है. इसलिए तो हमारे रोज सिलेक्शन होते हैं. एनीवेज, अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए. Depending on which x node has been taken for consideration while calculating shortest path, like shortest path from x to a plus shortest path from x to b plus shortest path from x to c. इसमें आप चाहो तो थोड़े और मैथमेटिकल प्रूफ्स डेवलप कर सकते हो कि ये टी शेप ही बेस्ट क्यों है. ठीक है. लाइक ठीक है, ये तो आपको फीलिंग आएगी होगी. तो अब हम क्या करेंगे कि वी विल ट्राई फॉर ऑल द एक्स नोड्स. देखो ये तो पता चल गया कि बेस्ट आंसर हमेशा यही होगा. कोई रैंडम एक्स नोड चूज करेंगे, फिर इस एक्स से हम ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, एक्स से हम बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, एक्स से हम सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे. और हम अज्यूम करेंगे कि हमने ये किया. हम एक्स से ए पर गए होंगे, फिर हम रिटर्न आए होंगे, फिर हम एक्स से बी गए होंगे, फिर रिटर्न आए होंगे, फिर सी गए होंगे. ठीक है. और अगर रिटर्न नहीं भी आ रहे तो भी चलेगा. अगर समझो कोई ऐसा पाथ है जहां रिटर्न नहीं आ रही तो भी चलेगा. हमने थोड़ी डबल बार काउंट किया, हम तो एक ही बार काउंट करते हैं ना. यही तरीका हो सकता है. हाँ, अब ये तो ठीक है, बट x कैसे पता चलेगा कौन सा है. हमको x नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे, हम सारे x ट्राई कर लेंगे. पहले हम x को नोड नंबर 1 घोषित करके ट्राई करेंगे, फिर x को नोड नंबर 2 घोषित करके ट्राई करेंगे. ऐसे करते करते x को नोड नंबर n घोषित करके ट्राई करेंगे. x को 1 करके ट्राई करेंगे तो हमको कुछ अलग आंसर आएगा, राइट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम x to a, x to b, x to b, x to c. इसको आंसर 1 लग लो. x इक्वल टू 2 से ट्राई कर रहे हैं, आंसर 2 ले लो. x इक्वल टू n कर रहे हैं, आंसर n ले लो. इस सारे आंसर्स का जो सबसे मिनिमम है ना वो अपना फाइनल आंसर है. तो सारे x ट्राई करेंगे 1 से लेके n तक, और वर्टिकल पाथ भी जनरेट हो जाएगा. समझो अगर हम b को ही x मान ले तो एक आपका जो वर्टिकल पाथ की ख्वाहिश थी वो भी हो जाएगी. बट कॉमन एजेस हो सकते हैं, तो हो सकता है वो वर्टिकल पाथ की ख्वाहिश जनरेट ना हो. ठीक है. लाइक ये बात मैंने बताया था ना. देखो यहाँ पर b से a और b से c, b को ही x मान लिया था हमने, तो भी टी शेप आ रहा था, क्योंकि पहले कॉमन होगा. फिर आप एक चीज नोटिस करना, इसमें थोड़ी देर के लिए कॉमन पाथ चलता है. जब भी हमको b से a और c का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है ना, थोड़ी देर के लिए कॉमन चलता है, फिर चेंज हो जाते हैं पाथ. ठीक है. फिर हमने क्या बोला कि नहीं, पर कुछ और भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी. क्या पता एक्स बी नहीं होता, एक्स कोई अलग नोड होता, यहां से ए जाने का शॉर्टेस्ट तरीका होता, फिर यहां से एक्स से बी, फिर एक्स से सी. ये शायद ज्यादा बेटर हो जाता अपने लिए. इसमें भी अगर आप इसको एक अलग रिवर्स एंगल से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये बी से ये इधर गया, फिर ये ऐसा गया, फिर ऐसा गया. तो ये मैथमेटिकली प्रूफ किया जा सकता है. इंट्यूटिवली आपको फील हो सकता है कि अगर आप बी से भी शॉर्टेस्ट पाथ निकालने की कोशिश करोगे ना, तो बी से ए जाएगा, बी से सी जाएगा. थोड़ी देर के लिए दोनों पाथ कॉमन होंगे. एक बार दोनों पाथ सेपरेट हो गए ना, फिर वो फिर से कभी सेम नहीं होते. ये बहुत डीप मैथमेटिकल इंसाइट है. आपको फीलिंग्स आनी चाहिए. देखो करेक्ट आंसर तो हमको समझ आ गया, बट मैं थोड़ा सा और आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं. अगर आप बी से भी सोच रहे हो ना जनरेट करने का, तो चीजें हमेशा ऐसी ही होंगी. ठीक है. कोई भी तरीके से आप जनरेट करने का सोचो, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, कोई भी वाला शॉर्टेस्ट पाथ लो, पहले थोड़ा पार्ट कॉमन होगा, फिर एक बार जब वो लोग अलग हो जाएंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए अलग होंगे. फिर से ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर एक बार कॉमन पाथ कंप्लीट कर लिया, कॉमन पाथ सी ए, कॉमन पाथ विच इज देयर फ्रॉम बी टू ए एंड बी टू सी, एक बार ही कंप्लीट हो गया कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ में, फिर से मर्ज फिर से नहीं आएगा. फिर ऐसा नहीं होगा कि जब मैं यहां से यहां जा रहा था ये इससे मैच कर गया. नहीं, कॉमन पाथ सिर्फ स्टार्टिंग के ही कुछ टाइम में हो सकता है, बट हमको नहीं पता ना कौन से कॉमन पाथ और कहां से, तो सारे एक्स ट्राई कर लेंगे. अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आ जाते हैं. जब एक्स इक्वल टू 1 पे ट्राई कर रहा हूं तो क्या होगा, मुझे एक्स इक्वल टू 1 नोड से डाइस्ट्रा करना पड़ेगा और शॉर्टेस्ट निकालना पड़ेगा, राइट, फ्रॉम टू नोड ए, नोड बी, नोड सी. तो इसमें ओ ऑफ एन लॉग एन टाइम चला जाएगा. बट मेरे को तो सारे एक्स के लिए करना पड़ेगा. हर एक्स को एज अ सोर्स नोड मान के करूंगा तो एन टाइम्स होगा, तो ये चीज एन टाइम्स हो जाएगी. एन इंटू लॉग एन विच इज एन स्क्वायर लॉग एन. ठीक है. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर लॉग एन, रफली बता रहा हूं. अब इसको ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा, आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं. ऑप्टिमाइजेशन बहुत सिंपल है.
राइट इन द कमेंट। लाइक मैं एक दिन के लिए रखूंगा, अगर आप लोग ऑप्टिमाइजेशन नहीं लिख पाए इसका तो मैं इधर ही अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, राम राम।